हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमने फर्स्ट चैप्टर से लेके 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हमारे ओपी की प्लेलिस्ट में। अभी हम चैप्टर 6 एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूज़फुल और आपको आगे के सेमेस्टर में भी ये जो चीज़ है ना वो आपको बहुत ही काम आएगी। सो ये वाली चीज़ आप अच्छे से रेडी कर देना, ठीक है। मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ तो देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट आप कंप्लीट करके जाना ओपी सब्जेक्ट में, तो आप पास तो आराम से हो जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट है चैप्टर 6 एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसमें फर्स्ट देखते हैं एक्सेप्शन ये क्या आ गया, नया है ना, ठीक है। व्हाट इज़ एक्सेप्शन, व्हेन डज इट अकर, एक्सेप्शन क्या है, वो कब आता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ये दो चीज़ें हम देखते हैं। व्हाट इज़ एक्सेप्शन एंड व्हेन डज इट अकर, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट एंड और error that occurs during the execution of the program डिस्टरप्टिंग इट्स नॉर्मल फ्लो। यानी कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हमारे प्रोग्राम को अलाउड नहीं है वो आ गई, या फिर कोई एरर आ गया, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हमारा रन हो रहा है पर कुछ एरर आ गई, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन आ गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। इज अ सिमिलर एज अ एरर, ठीक है। डिस्टरप्टिंग इट्स नॉर्मल फ्लो, यानी कि नॉर्मल फ्लो चल रहा था और उसमें कुछ डिस्टरप्टिंग आ गया, ठीक है। तो जब भी हमको पूछे कि एक्सेप्शन क्या है, तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट और एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम डिस्टरप्टिंग इट्स नॉर्मल फ्लो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। तो वो कब आता है, जब रन टाइम में कुछ एरर आ जाए, इनवैलिड इनपुट कोई डाल दे तो फिर एरर आती है, या फिर रिसोर्स इशूज यानी कि रिसोर्स हमारे कंप्लीट ना हो तो आ सकती है, या फिर लॉजिकल एरर्स कोई हो तो भी हमारा एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। अभी जब भी मैं एक्सेप्शन बोलूँ तो आपको समझ जाना है कि हाँ कुछ एरर, ठीक है। व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग, अभी हमको पता है कि ये चीज़ आपको सुन के लग गया होगा कि एरर को वो हैंडल करता होगा, एक्सेप्शन को हैंडल करता होगा। हाँ सही है, यही होगा। अ मैकेनिज्म टू मैनेज एंड रिस्पॉन्ड टू रन टाइम एरर्स, यानी कि ये एक्सेप्शन का कब आता है, जब रन हो रहा होता है प्रोग्राम, तब ये एक्सेप्शन आता है, ठीक है। तो वो रन टाइम में उसको मैनेज कैसे करे, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करे, अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स आ गई है, ठीक है, उसको रिकवर कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ रिकवर करते हैं, रिकवर होती है और कंटिन्यू एग्जीक्यूशन वापस से कंप्लीट होने लगे, तो उसको आप बोल सकते हो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये दो क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। तो जो मैंने अभी बोला वही मैंने इधर लिखा है कि एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन आर थ्रोन इफ एन काइंड ऑफ अनयूजुअल कंडीशन ऑकर्स, यानी कि जो हमने कंडीशन रखी है उससे कोई ऑपोजिट कोई कंडीशन ऑकर्स हो जाए, दैट कैन बी कॉट, वो उसे कैच कर लेगा, यानी कि उसको वो पकड़ लेगा। समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स दैट एक्सेप्शन कुड नॉट बी कॉट, कभी ऐसा भी होता है कि जो एरर आई है वो उसे कैच ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। एंड द प्रोग्राम में गेट टर्मिनेटेड, फिर प्रोग्राम ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। ऐसे एक्सेप्शन का ये थोड़ा सा डिटेलिंग मैंने दिया है। एरर्स क्या है, तो व्हेन प्रॉब्लम अकर्स विच कुड नॉट बी हैंडल इजीली देन एरर इज थ्रोन, यानी कि जब भी, अभी हमको तो कॉमन सेंस है यार, एरर जब भी अभी हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, एरर क्या है ये तो हमें बेसिकली पता ही होगा कि जब भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए हमारे रन टाइम में या फिर कोई भी प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसे इजीली हैंडल ना कर पाए तो वो एरर थ्रो करता है। लाइक हमें नीचे आउटपुट में बता देता है कि भाई हाँ एरर आई है, ठीक है। तो एक्सेप्शन के दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक्सेप्शन टाइप्स चेक एक्सेप्शन और अनचेक एक्सेप्शन, यानी कि अभी पहले देखते हैं चेक एक्सेप्शन कैसा होता है। तो दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन नीड्स टू बी हैंडल explicitly by the code itself, either by using the special try or catch block और by throws, ठीक है। ये वाला जो है ना चेक एक्सेप्शन, वो कैसा एक्सेप्शन है, जो बाहर से हैंडल होता हो, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, बाहर से, एक्सप्लिसिटी यानी कि बाहर से हैंडल हो, वो कोड खुद से हैंडल करे। तो वो कैसे हैंडल करेगा, ट्राई और कैच ब्लॉक अभी हम पढ़ेंगे, उससे वो हैंडल हो सकता है, या फिर थ्रोज से वो हैंडल हो सकता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज एक्सटेंड अंडर द जावा डॉट लैंग्वेज डॉट एक्सेप्शन क्लास, ये वाला जो पैकेज है उसमें ये ट्राई और कैच ब्लॉक
उसको हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आईओ एक्सेप्शन, आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट। अभी कुछ यूज़र से कुछ उन्होंने बोला कि इंटीजर वैल्यू डालो और हमने फ्लोट डाल दी, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक बाहर से एक एक्सेप्शन आया है, तो वो इसे ट्राई और कैच में उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। वो एक्सेप्शन को हम क्या बोलेंगे, आईओ, क्योंकि इनपुट डालने में गलती हुई है तो हम आईओ एक्सेप्शन, ठीक है, उसका ये पैकेज है। अभी दूसरा है अनचेक, अनचेक एक्सेप्शन। वो क्या चीज़ है, देखते हैं कि अनचेक एक्सेप्शन, दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन नीड टू नॉट टू बी हैंडल एक्सप्लिसिटली, यानी कि वो बाहर से हैंडल नहीं हो सकता, उसको जेवीएम हैंडल करता है, लाइक अंदर सिस्टम ही हैंडल करेगी उसको, हम नहीं हैंडल करेंगे। अनचेक एक्सेप्शन क्या है, तो वो एक्सेप्शन ऐसी है जो बाहर से हैंडल नहीं हो सकती, ठीक है, उसको जेवीएम हैंडल करता है। दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज एक्सटेंड अंडर द जावा लैंग्वेज रन टाइम एक्सेप्शन क्लास। ये उसका पैकेज है, जावा डॉट लैंग्वेज रन टाइम एक्सेप्शन क्लास, जो अनचेक एक्सेप्शन को हैंडल करता है। जैसे कि एग्जांपल नल पॉइंटर एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते उन लोगों को, ये वो खुद ही करेंगे हैंडल, ठीक है। जो हमारे बस में है वो हमने चेक एक्सेप्शन में हमने ट्राई और कैच से उसको कैच कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, बट जो जो एरर हम नहीं सॉल्व कर सकते वो जेवीएम सॉल्व करेगा, ठीक है। अभी हमें तो पता है कि हमें क्या करना है, हमें तो चेक करके एक्सेप्शन हैंडल करना है, तो हमने एक चीज़ बोली थी कि ट्राई कैच और थ्रो का यूज़ करेंगे, तो बस वही चीज़ें हम आज सीखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग ट्राई कैच थ्रो और थ्रोस, ये चारों चीज़ें में डिफरेंस क्या है, ये कैसे यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। अभी हमें पता है ट्राई और कैच फॉर ज़ीरो डिवीज़न एरर यूजिंग एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। ये एक एग्जांपल देके आपको बताया गया है कि जब भी हम डिवीज़न करें, ठीक है, तो अभी हमें पता है मैथमेटिकल्स का सिंपल रूल है कि डिवीज़न में हमें पता है कि 3/0 करेंगे, यानी कि इधर नीचे 0 लिखेंगे, तो ये कोई वैलिड नहीं है, थिंग वैलिड नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्सेप्शन आएगा, यानी कि एरर आएगी। तो ये हमें तो पहले से ही पता है कि ये आ सकती है, ठीक है, तो हम जब चेक करें और हमें लगे कि हाँ इधर आ सकती है, यानी कि अभी हम बोले कि A/B, ठीक है, और A और B हमें यूज़र से लेना हो, तो यूज़र साला कुछ B में 0 डाल दे तो ये तो तकलीफ़ की बात हो जाएगी ना, ठीक है, तो हम पहले से ही उसको कैच करा देंगे ट्राई और कैच की मदद से कि भाई इधर आ सकती है, तो तुम इस पे ध्यान ज़्यादा रखना क्योंकि इधर एक्सेप्शन एरर आ सकती है, ठीक है, तो वो हमने पहले से ही चेक कर ली कि ये आ सकता है, ठीक है। तो इसका ही मैंने एग्जांपल इधर लिखा है कि क्लास हमने बनाया, क्लास का नेम रखा ज़ीरो डिवीज़न डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन किया, इंटीजर ए हमने 15 और बी हमने जानबूझ के 0 डाला है। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अभी ये सब भूल जाओ कि ट्राई लिखा है कैसे लिखा है, ये सारी चीज़ें अब भूल जाओ। ये क्या बोल रहे हैं कि पहले तुम ये हमने बनाया, मेन मेथड बनाई हमने, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिख दिया डिवीज़न बाई A/B, तो कंप्यूटर तो मतलब ये सिस्टम तो क्या करेगी, डायरेक्ट A उठाएगा 15, B उठाएगा 0 और फिर एक्सेप्शन दे देगा कि भाई तुमने तो 0 लिखा है, तो भाई वो तो पॉसिबल है ही नहीं, इनवैलिड है, ठीक है। तो ये बाद में डाले, उससे अच्छा है कि हमें पता है कि इधर यूज़र से गलत फहमी हो सकती है, तो हम पहले ही ट्राई और कैच ब्लॉक डाल देंगे, यानी कि ये जो लिखा है उससे पहले ट्राई और कैच, क्योंकि इसके बाद कुछ आ सकता है, इसके बाद यानी कि ये जो बी है ना उसके बाद कोई एक्सेप्शन एरर आ सकती है, तो हमें पता है कि ये जो एक्सेप्शन आई है ना वो एरिथमेटिक एक्सेप्शन है, यानी कि कुछ एरिथमेटिक मतलब ये वैल्यू डालने में कोई प्रॉब्लम हुई है, हमें पता है, इसलिए हम पहले ही कैच करा देते हैं कि एरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकता है। जो कैच में एरिथमेटिक एक्सेप्शन किसी ने डाला, ठीक है, और फिर आया एक्सेप्शन एरर, तो वो हमें प्रिंट करके ही बता देगा कि भाई इधर तेरा एक्सेप्शन फाउंड हुआ है, तूने इधर 0 डाला है ना, तो ये तेरी गलती है, ठीक है, तो ये हमको पहले से ही बता देगा। तो हमें पता चल गया कि ट्राई और कैच क्या होता है, दैट इज़ सिंपल, ये आपको पूछेंगे एग्जाम में आएगा ट्राई और कैच क्या होता है, तो आपको ये एक ईजी एग्जाम्पल आप देख के उसको समझा सकते हो। अभी हम देखते हैं, हमने ट्राई और ब्लॉक तो देख लिया, ट्राई और कैच तो देख लिया, अभी हमने दूसरा देखा था कि थ्रो और थ्रोस देखना है। तो थ्रो क्या है, व्हाट इज़ थ्रो कीवर्ड एंड व्हेन इज इट यूज, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो व्हाट इज थ्रो कीवर्ड, यूज टू जनरेट एंड थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन एन एरर अकर्स, यानी कि जब भी कोई एरर अकर्स हो तभी हमें थ्रो कराना है एक्सेप्शन, कि भाई तुम्हारी ये एरर आई है उसको तुम थ्रो कराओ, मतलब हमें बताएगा
थ्रो यानी कि बताना, वो हमें एक्सेप्शन बताएगा कि आपकी ये एरर आई है। इट सिग्नल एन एरर एंड पासिस इट टू बी द कॉलर फॉर हैंडलिंग, यानी कि ये एक सिग्नल की तरह यूज़ होगा कि जब भी एरर आएगी तो वो उसे पास करा देगा हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो ये होती है थ्रो कीवर्ड। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना थ्रो और थ्रोज में और एक्सेप्शन में, ये सब कुछ बहुत ईजी है, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप एक बार ध्यान से वीडियोस देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, when it is used, तो when a method or a function encounters an error or an unexpected condition that it cannot be handled itself, ये क्या हुआ, एक्सेप्शन जब भी आएगा तब ये यूज़ होगा। दिस इज सिंपल थिंग। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि क्लास हमने बनाया। ठीक है, क्लास बनाया, उसमें हमने ये थ्रो डेमो वाला क्लास नेम रखा, मेन मेथड को हमने इनिशियलाइजेशन किया, इंटीजर ए और इंटीजर बी हमने कुछ वैल्यू डाली। ठीक है, अभी डालनी नहीं है, अभी मतलब यूज़र से पूछना है कि ए और बी क्या होगी, बट हमें पता है कि बी है ना थोड़ा डेंजरस है। जो डी अभी हम लिख देते हैं कि ट्राई में लिख देते हैं कि इफ़ बी इज इक्वल टू ज़ीरो ना, तो तुम थ्रो करा ही देना एरिथमेटिक, ये तुम पहले से बता रहे हो उनको। ये बात आप समझ लो कि आप तुम उनको बता रहे हो कि भाई जो बी तुमको ज़ीरो दिखा ना, तो कि तुम लिख ही देना कि तुमने ये एक्सेप्शन थ्रो किया है, ये तुम बता ही देना उन लोगों को। ठीक है, और जो बी अभी ना करे, बी इज इक्वल टू ज़ीरो ना हो, तो तुम ए बाई बी कर ही देना, तो कोई इशू नहीं नहीं हमें। ठीक है, और फिर जो एक्सेप्शन उन लोगों ने बी इज इक्वल टू ज़ीरो किया, तो फिर एरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा, ये बात तो हमें पता ही है। ठीक है, तो ये हो गया थ्रो के बारे में। अभी हम डिफरेंस देखते हैं थ्रोज के बारे में। क्या देखते हैं हम, थ्रोज। When a method wants to throw an exception, then keyword throws is used, यानी कि जब भी हमें थ्रो कराना हो तो हम थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट थोड़ा बहुत समझ लो कि थ्रो तो हमने सीख लिया कि थ्रो हम कराते हैं, बट थ्रो जब भी हमें पता चल जाए तो थ्रो को बताने के लिए हम थ्रोज का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम उसका एग्जांपल देखते हैं, लाइक हमें हमारा कोड देखते हैं कि क्लास थ्रोज डेमो, ये क्लास के आगे, क्लास नेम के आगे ही हम डिफाइन करते हैं। ये बात आप समझ लो, जब भी हम डिफरेंस पढ़ेंगे तब आएगा कि थ्रोज कहाँ पे होता है, तो क्लास नेम के आगे। ये हमने बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंटीजर ए और बी, पहले ही बता दे रहे हैं ये लोग। ट्राई हम थ्रो कहाँ पे करते थे, ट्राई ब्लॉक के अंदर करते थे, इधर पहले ही बता देते हैं कि भाई थ्रोज आएगा, एरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकता है, ये पहले ही बता दे रहे हैं ये लोग। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन डिवीजन ए बाई बी हो सकता है, तो कैच तुम कर लेना एरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, और फिर कुछ हो तो तुम मुझे बता देना प्रिंट करके कि एक्सेप्शन अकर हुआ है। ठीक है, अभी हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछते हैं। तो थ्रो क्या है, एक्सप्लिसिटी थ्रो द एक्सेप्शन थ्रो कीवर्ड इज़ यूज। ठीक है, जब भी बाहर से कोई एक्सेप्शन आए, ठीक है, बाहर से कुछ एक्सेप्शन यानी कि कुछ यूज़र ने गलती की है, बी इज इक्वल टू ज़ीरो डाल दिया उन्होंने, यूज़र ने गलती की है, तो थ्रो यूज़ होगा। बट हम पहले से ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि यार ये जो मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ ना, उसमें एरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा ही, हम पहले से ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई ये होगा ही, मैं आपको बता रही हूँ, तो वो पहले से डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसमें थ्रोज यूज़ होगा। ठीक है, वी विल राइट इंस्टेंस ऑफ क्लास आफ्टर द थ्रो। ठीक है, थ्रो के बाद हम क्लास लिखते हैं, इसमें क्लास नेम के पहले हम लिख देंगे, मैंने बोला था ना क्लास नेम आफ्टर द थ्रोज। ठीक है, थ्रो इज यूज्ड विद इन मेथड, मेथड के अंदर यानी ट्राई ब्लॉक के अंदर हम यूज़ करते हैं। और ये क्या है, पहले ही बता दे रहे हैं, सिग्नेचर ही बता रहे हैं कि भाई द मेथड सिग्नेचर, यानी कि मेथड स्टार्ट हो उससे पहले ही बता रहे हैं कि भाई थ्रोज आएगा। ठीक है, वी कैन नॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन यूजिंग थ्रो, इसमें हम एक ही बता सकते हैं, मल्टीपल नहीं बता सकते, उसमें हम मल्टीपल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले से ही डिक्लेयर कर रहा है ना, इसलिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं फाइनली क्लोज। फाइनली क्लोज क्या है, अंडरस्टैंडिंग फाइनली, व्हाट इज फाइनली, व्हेन इट इज़ यूज्ड, एग्जाम्पल और प्रोग्राम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरी आईडी है स्टडी विद टीशा, उस पर आप डीएम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।